तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप VLE हैं और CSE में अच्छा वर्क करते हैं तो आपके लिए एक जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मौका आया हुआ है। आप इंटर्नशिप करवाकर, एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्स करवाकर उसकी सारी जो जानकारियाँ हैं वो अपने आप उनको मिलेगी। केवल आपको इसमें रजिस्ट्रेशन उनका करना है। किसी भी उद्यमी को बनने के लिए सबसे पहले उसको एंटरप्रेन्योरशिप करना आवश्यक होता है। जब तक एंटरप्रेन्योरशिप उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में नहीं बैठ जाता, तब तक जो है वो एक अच्छा उद्यमी, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। तो ऐसे में आप उनको जो है बता सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। बिजनेस करने वाले लोगों को बता सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। आप इसको करेंगे तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा आपके बिजनेस में। इसके लिए आप जो है बहुत ही अच्छी रकम कमा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या है VLE का इसमें रोल और कैसे आप जो है दूसरे को एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए जो है मोटिवेशन कर सकते हैं और कैसे अपना अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो कृपया इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? तो चलिए, हमने एक लिख के रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो चलिए, हमने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब व्यवसाय से होता है। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो आपका खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, अपने द्वारा सोचे गए किसी आइडिया से एक नया बिजनेस शुरू करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस बिजनेस को उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो लो में चल रहा है तो उसको हाईली लेवल तक ले जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कोई जॉब नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जॉब नहीं है। इसमें कोई आपको जॉब, ये इस तरह का जॉब नहीं है जिसमें आपको एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना हो, बल्कि इसमें आपको कठिन परिश्रम करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो है बहुत ही कठिन परिश्रम करना होता है किसी भी जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में। वो भी तब तक जब तक कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते। जी हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंटरप्रेन्योर उद्यमी है। एक तरह का बिजनेस आप जब करते हैं तो उसको अगर आप अच्छे से चलाते हैं, अच्छे स्किल पे चलाते हैं और उससे जो है आपका अच्छा बेनिफिट्स होता है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, एक सफल उद्यमी हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक असफल उद्यमी हैं, तो नहीं बन जाते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने छोटे से आइडिया को एक बड़े व्यवसाय में बदल देना ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। आपके पास एक छोटा आइडिया है, उसको आप बड़ा में बदल देते हैं, उसको आप इम्प्रूव वाइज कर देते हैं, बहुत बड़ी एक बिजनेस को सेटअप कर देते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो इसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पे आपको CSE में शुरू की गई है जो सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसमें सारी वो चीज़ें बताई जाएंगी, महत्वपूर्ण बताई जाएंगी चीज़ें जो बिजनेस को इम्प्रूव कैसे करना है, आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, उद्यमी कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में बताई जाएंगी। आपका इसमें क्या रोल है? VLE है तो आपका इसमें क्या रोल है? VLE का इसमें इतना ही रोल है कि उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर उनका बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसमें आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा के उनको इस कोर्स की जानकारियाँ बहुत अच्छे से देकर उनको जो है दे सकते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एडवाइस लेना चाहते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें, तो उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले हमने बताया एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एंटरप्रेन्योर का जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं कि एंटरप्रेन्योर जो एक उद्यमी होता है वो किन किन बातों पर ध्यान देगा। एंटरशिप तो हमने बताया है कि व्यवसाय को आप छोटी सी आइडिया को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या कार्य होते हैं, यह हम आपको आगे बता रहे हैं। ये जो मैंने पोस्ट लिखा है इसमें देख सकते हैं कि अवसरों को पहचानना। आपको बिजनेस करने की बहुत सी अवसर मिलते हैं, जाहिर सी बात है बिजनेस करने के लिए बहुत सी अवसर मिलते हैं। देखिए, सरकारी जॉब करने में आप केवल अपना ही चिंता करते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो और भी लोग जो हैं आपसे जुड़ते हैं।
जैसे आप सीएससी सेंटर खोले हुए हैं तो आपसे बहुत लोग जुड़ते हैं। आप सरकारी जॉब करेंगे तो केवल अपने लिए कमाएंगे, और बिजनेस करेंगे तो दूसरों को भी इसमें जो है उनको भी रोजगार मिल सकता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका होता है देश को विकास करने में। अब हर एक लोग जो है सरकारी जॉब के पीछे ही भागेंगे तो बिजनेस कौन करेगा। इसमें चलिए और भी बात करते हैं कि व्यक्तियों की ज़रूरतों की उद्यमी को यह अवसर प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, फैशन, खाना, जिसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कोई सेंटर चलाते हैं, कोई सर्विस देते हैं, उस सर्विस का फीडबैक आपको अच्छे से नहीं आ रहा तो आप तो उसमें इम्प्रोवाइज़ करेंगे ही करेंगे। आप किसी चीज़, मान लिया जाए कुछ खाने का प्रोडक्ट ही बेचते हैं, तो अगर वो जो है कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा तो उसमें कुछ तो आपको इम्प्रोवाइज़ करनी ही पड़ेगी। तो ये सब कैसे होता है, किस किस चीज़ों पर ध्यान देना होता है, यही एंटरप्रेन्योरशिप का आपको मेन मकसद होता है कराने का, कोर्स करने का। सभी लोग इन अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं, जाहिर सी बात है सभी लोगों को ये दिमाग में नहीं आता, लेकिन एक उद्यमी के लिए ये समझना बहुत ही आसान होता है। तो ये अगर आप एक अच्छे स्किल आपके पास होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आप किए हुए रहेंगे, तो एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी के लिए समझना, आपके लिए बहुत समझना आसान हो जाएगा। वस्तुओं उपलब्ध कराना, कैसे आप किसी भी चीज़ की वस्तुओं कैसे उपलब्ध कराएंगे, जैसे क्या क्या चीज़ मेन जो ज़रूरतें होती हैं वो क्या क्या चीज़ें जो है कस्टमर को लुभा सकती हैं, कैसे उनको जो है पसंद आएगा। तो ये चीज़ें उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए उद्यमी को बहुत से साधन की ज़रूरत होती है। इन सभी साधनों को उपलब्ध कराना उद्यमी का एक सबसे ज़रूरी कार्य होता है। विकास करना, अब इसमें भी अब है कि बिजनेस में अच्छी तरह से सफल होने के बाद उद्यमी को बिजनेस के विकास के लिए अगला कदम उठाना पड़ता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस में और ज़्यादा तरक्की कर सके। तो मैंने ये बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई जॉब नहीं है। आप जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको अगर आप अच्छा से इम्प्रोवाइज करते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे उद्यमी, एक अच्छे व्यवसायी बनने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना ही होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आप जो है VLE हैं तो आपका ये रोल है कि आप जो है करवा सकते हैं, लोगों को यहाँ पे करवा सकते हैं, छात्रों को भी करवा सकते हैं, प्रोफेशनल जो बिजनेसमैन हैं उनको भी करवा सकते हैं, और जो गृहिणी हैं उनको भी करा सकते हैं अगर वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप VLE भाई हैं तो लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि अब जो है आप ये सोच रहे होंगे कि अब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही मोटी रकम फ़ी जो है अदा करनी पड़ जाती है। तो ऐसे में आप उनको समझा सकते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जाने की क्या ज़रूरत है। आप यहीं बैठे बैठे हमारे सेंटर से एंटरप्रेन्योरशिप घर बैठे कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन आप करिए, उसमें आप अपना कमीशन जो यहाँ जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। देखिए इस वेबसाइट पे आपको दिख रहा है कि CSCentrepreneur.in, ये आप लॉगिन करिएगा तो यहाँ पे आप आ जाइएगा। तो लॉगिन एज VLE, आप अगर VLE हैं, CSC सेंटर चलाते हैं, तो अगर आपने टेली एंटरप्रेन्योर्स कोर्स नहीं किया, एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी होता है, इंटर्नशिप जो है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कार्य होता है। तो ये अलग है, एंटरप्रेन्योर का आप कोर्स कर लीजिए अगर नहीं किए हुए हैं तो चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लॉगिन एज ISB जनरल पब्लिक यूजर काइंडली लॉगिन बिलो। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर आपको करना है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि काइंडली फिल ऑल द डिटेल्स बिलो। इसको जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको प्रॉपर्ली फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम देना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID इंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पिताजी या मदर या आपके पति हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट चुनना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, उसके बाद आपको एड्रेस पूरा देनी है, उसके बाद आपको जेंडर चुनना है,
उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है और जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी, जो 1400 कुछ रुपए की पेमेंट होगी। आप VLE भाई हैं तो आप इसको कर सकते हैं, पेमेंट कर देंगे उनका, जो भी आपको कस्टमर यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जो यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और उस कोर्स को पूरे कर सकते हैं। और जो ये यूज़र ID है, पासवर्ड है, उनके मोबाइल पे भी आ जाएगा और ईमेल पे भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे उनको जो है एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे उनको करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं इसकी जानकारी। अब बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन इसमें जो है आपको CSE के द्वारा नहीं मिलती, इसमें आपको खुद यहाँ पे कमीशन लेना होगा। यहाँ पे 1400 कुछ रुपए लगते हैं, तो आप यहाँ पे 400 या 500 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर दें उनका, वो खुद से देखिए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको आप उसने बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो आप इसमें विशेष ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसा आप करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे करेंगे, VLE इसमें क्या रोल है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए आपने टैली एंटरप्रेन्योर कोर्स कर रखा है, लेकिन उससे ऊपर की ये कोर्सेज हैं, उससे ऊपर की ये बिजनेस डेवलपमेंट की कोर्सेज हैं। टैली एंटरप्रेन्योर कोर्स में जो है वो केवल आपके लिए है, लेकिन ये कोर्स जो हैं, जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा करवाई जा रही हैं, ये एक हाईली प्रोफेशनल कोर्स है। तो ये हर एक कोई करना चाहेगा, आप उनको सही से जानकारी दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप जो है कमाई कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए बस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा आप लोगों से विदा।